कम्प्लेक्स नंबर का क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं। 4th क्लास होगा आज। अभी तक हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का लगभग सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं जिसमें एक पोलर फॉर्म बचा हुआ है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बचा हुआ है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी बचा हुआ है, डी मोवियस थ्योरम बचा हुआ है और कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग है जैसे सेक्शन, फार्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना कम्प्लेक्स नंबर में बचा हुआ। 7 क्लास मोटा मोटी मान के चलिए अप्रॉक्स 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तब इतना सॉल्व हो चुका है कि आप लोग घर में भी जो भी बुक आपके पास हो, कैसे ना हो, या कोई भी अदर क्वेश्चंस हो, या फिर कंपटीशन वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वो मिक्सचर होता है, बहुत सारा क्वेश्चन का मिक्स होता है। जैसे APGP, कम्प्लेक्स नंबर, इन्वर्स, तीनों को मिला के पूछेगा। कुछ ट्रिकेबल होते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन नॉर्मली बुक जो मार्केट में है, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, या फिर RD शर्मा हो, या फिर कोई भी बुक पार्टिकुलर जो 12th क्लास का बुक है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोगों का 4th क्लास होगा। 4th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट में पढ़ेंगे, फिर पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे, फिर डी मोवियस थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ लेंगे। ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए और साथ साथ लिखिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा लिखिएगा, डॉट होगा तो अंदाज आएगा। हम जो लिखेंगे तो अंदाज आ जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो रोक करके फिर प्ले करके फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। ओके, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्लास। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअली क्यों ये फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 हुआ, कितना होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 लिखते हैं, 2 वैल्यू होना चाहिए इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 वैल्यू होना चाहिए। प्लस माइनस 4 स्क्वायर करके देखिए, प्लस माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर करके देखिए। उसी प्रकार से 8 का अगर क्यूब रूट हो जाए, इसके 3 वैल्यू होना चाहिए। 3 वैल्यू होना चाहिए। तो 3 वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आना चाहिए। तो ये रियल सॉल्यूशन हुआ। रियल सॉल्यूशन हुआ तब कितने वैल्यू, जितना पावर होगा, देखो 1 बाय जितना होगा, क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा, 3 वैल्यूज देंगे। 4th रूट्स होगा तो 4 वैल्यू देंगे। हो सकता है कि चारों का चारों रियल नहीं हो सकता है कि 3 वैल्यूज है, तीनों रियल नहीं हो। तो नंबर ऑफ रियल, एक IIT लेवल क्वेश्चन पूछता है IIT लेवल एग्जाम में कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी इमेजिनरी सॉल्यूशंस, उसका एक ट्रिक भी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये पता करना चाहेंगे, पहले क्यूब रूट पढ़ लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब यहाँ से हम मान लेते हैं क्यूब रूट यूनिटी मतलब ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, लेट यही हो गया क्यूब रूट यूनिटी, यही हुआ। इसको हमने क्या मान लिया, x। और अगर यहाँ से हम लिखते हैं बाय अलजेब्रा रूल, यही इधर फ्रैक्शन हो जाएगा x3। और यहाँ से हम लिख सकते हैं x³ - 1 इज इक्वल टू 0। बस इसी को देखना है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं a³ - b³ इज इक्वल टू 0। x³ - 1³ 0 हो सकता है। अब यहाँ पर हो गया a³ - b³, a³ - b³ इज इक्वल टू हो जाएगा a - b। a - b मतलब x - 1, और ये हो जाएगा x² + x + 1 इज इक्वल टू हो गया 0। तब यहाँ से 2 बातें आप जान लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म 0। व्हेन फर्स्ट टर्म 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, व्हेन सेकेंड टर्म इज 0 दैट मीन्स ये 10th क्लास में हम लोग लिखते थे which does not exist। यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखें x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर a कितना है 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। 1 का मतलब आप समझिए हमने किससे कंपेयर किया, हमने यहाँ पर इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर किया। x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट b² - 4a और c बाय 2a, दैट मीन्स हो गया -1 प्लस माइनस 1 - 4 - √3/2।
इसका मतलब हो गया एक्स के 3 वैल्यू हुआ, एक 1 हुआ, एक -1 प्लस -√3/2 और एक हो गया -1 माइनस √3/2। यही 3 सॉल्यूशन हुए ना। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हो गए? 3 सॉल्यूशन यहाँ हुआ। निश्चित रूप से यही हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 दिस एंड दिस। अब इसी को शॉर्टेस्ट फॉर्म में, अब इतना याद रखना पड़ेगा, याद तो ये रखना ही पड़ेगा कि क्यूब रूट यूनिटी ये 3 वैल्यू हुए। अब यहाँ से देखिए इसी को क्या किया, बुक क्या किया है, इसको से या x इक्वल टू हो गया 1, इसको ओमेगा मान लिया। अब यहाँ से पहले देख लीजिए, इसको मान लिया लेट -1 प्लस -√3/2 इज इक्वल टू ओमेगा। अब ओमेगा का बदला कुछ भी मान सकते थे, वो तो मानने वाली बात हो गई। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट यूनिटी को फर्स्ट 1 हो गया, सेकेंड वैल्यू को ओमेगा मान लेते हैं। सब देखिए यहाँ पर, अब इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a-b का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, नीचे 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, -3 होगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 4 होगा, -1 3 -2 2 कॉमन ले लो, ये दोनों मिलके कितना देगा -2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो -1 2 2 जाओ 4। अब यहां से देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। अब ये वैल्यू देखिए आपका ये आ गया, और ये माइनस होगा ना, या माइनस है, माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तब देखिए अगर इसको ओमेगा मानते, इसका स्क्वायर करते तो ये आता, इसको ओमेगा माने, इसका स्क्वायर किए तो ये आया, मतलब एक दूसरे का स्क्वायर है, स्क्वायर टू ईच अदर, राइट। तो दैट मीन्स क्लियर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 निकालें तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं 1 रियल सॉल्यूशन, 1 इसमें 1 ही रियल सॉल्यूशन है, और 2 इमेज 1 रियल सॉल्यूशन और 2 इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। कोई भी चीज यहाँ ले लीजिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या देगा 4 ओमेगा स्क्वायर देगा। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा, तीनों को आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी हम लोग लिखे थे 1, ये 0 होता है, आप साइड में चेक कर लो, 1 हुआ, ओमेगा को हम लिखे थे -1 प्लस -√3/2, और ये था -1 माइनस √3/2, एलसीएम 2 निकल गया, 1 -1 प्लस -3 -1 √3, ये आपका यहाँ से चला जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 है, समथिंग इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। इसी में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब आ जाए तो -1, 1 प्लस ओमेगा जब आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब आ जाए तो माइनस ओमेगा, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब हुआ ओमेगा की, करके देखिए इसी को करके देखिए, ये तीनों वैल्यू है, 1 है, नीचे 4 हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4/4, ये आपका 1 हो गया, ओमेगा क्यू का वैल्यू हो गया 1। एक प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, तीनों का सम 0 हो गया और ये ओमेगा क्यू क्या हो गया 1 हो गया, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ इसी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हमसे कोई पूछे ओमेगा का पावर 10 कितना होगा, वहाँ आयोटा वाला केस आपको याद होगा, इसी प्रकार से हम लिखते थे। आयोटा का केस हम लोग इसी प्रकार से लिखते थे। आयोटा में था 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ आयोटा नहीं है, ओमेगा है। यहाँ पावर क्यू 1 होता है, तो क्यू के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा और ये ओमेगा, डेट मींस ओमेगा। यदि ओमेगा का पावर 2001 हो जाए, ओमेगा क्यू से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18, 220, 3 6 जा 18, 220, 3 7 जा, ठीक है, ये 1 हो गया। 1 टू द पावर समथिंग्स इज 1। अब आ गया अंदाज, ओमेगा का पावर अगर -10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 में ओमेगा का पावर 10 हो जाएगा, ओमेगा क्यू का होल क्यू हो जाएगा, इंटू ओमेगा हो जाएगा, 1 में ओमेगा होगा। इसी 1 में ओमेगा को हम क्या करेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा, डेट मीन्स क्लियर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। अब देखिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अब यहां देखिए कार्टेशियन ऑर्डर, ये एक पॉइंट हुआ P x y, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस को y बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यही हो गया x प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लिखाता है r और थीटा, r और थीटा। r क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P, ओरिजिन टू पॉइंट P, ये हो गया। अब पोलर फॉर्म का कोऑर्डिनेट जो हुआ r और थीटा हो गया, तो यार r क्या है, यहाँ से r ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया, और एंगल आपका ये हो गया थीटा हो गया, r ये डिस्टेंस आपका हो गया, r यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पर r कितना फाइंड हुआ, r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम अगर टेन थीटा फाइंड करें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ से एक चीज और देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई आर, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आर साइन थीटा, फिर अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज आर साइन थीटा, वैल्यू ऑफ एक्स इज आर कॉस थीटा, और वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज वाई बाय एक्स। तब यहाँ पर देयरफॉर वी से जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, वाई इज आर साइन थीटा, डेट मीन्स क्लियर, आर कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका हो गया, इट इज पोलर फॉर्म। ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ जेड। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कार्टेशियन फॉर्म क्या था, एक्स प्लस आई वाई। तो पोलर फॉर्म क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू आर cos theta plus I sin theta, where r is equal to root under x square plus y square and theta angle from this tan theta is equal to y by x, इस तरह से निकलेगा। एंगल फाइंड करने के लिए हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम दो बातें याद रखेंगे हमेशा, किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर ये बात आपको जानना पड़ेगा, दो बातें, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ प्लस, x माइनस वाई प्लस बोथ निगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये हो गया। और एक बात हम कह चुके थे पहले भी, इसमें होता है, लिखता है थीटा, इसमें हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट
इंटू पोलर फॉर्म। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 1, सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए i, थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए -2i, फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए 1 + i, फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए -1 - √3i, सिक्स क्वेश्चन लिख लीजिए 1 - √3i, और 8 एक कुछ भी क्वेश्चन लिख लीजिए 1 + 2i/1 - 3i। ये 8 क्वेश्चन हमने लिखा है। 8 क्वेश्चन से हमें फाइंड करना है इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सॉल्यूशन लिखिए। फर्स्ट z का मान 1 लिखिए, 1 हो गया यहाँ पर 1 + आयोटा × 0, या x हो गया 1 और y हो गया 0। r क्या होगा यहाँ से x² + y² 1। tan थीटा क्या होता है y/x। ये पॉइंट कहाँ पर है x1/0 यहाँ पर है, तो एंगल क्या हो जाएगा पता है सबको, एंगल 0 होगा, तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ से थीटा का मान 0 होगा। यहाँ दिख रहा है कि एंगल 0 होगा, एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z = r cos थीटा + i sin थीटा। r हो गया 1 cos 0 डिग्री लिखिए प्लस i sin 0 डिग्री लिखिए। अब देखिए इसका वैल्यू जो होगा सर चेक कीजिए, 1 हुआ, cos 0 1 होता है, i sin 0 0 होता है, ये 1 हुआ ना। देखिए इसमें वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आना चाहिए, इसका मतलब हो गया। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है हो गया। ध्यान से देखिए इसको, x देखें, y देखें और r निकाल लिए और थीटा निकालें। एंगल के लिए हम इसको जरूर देखते हैं, एंगल में हम ये दो बातें ये और ये दोनों को ध्यान में रखेंगे तो एंगल फाइंड होगा। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड में आइए, z का मान क्या है, यहीं पे आयोटा है, रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इसका 1 है, x यहाँ 0 है, y यहाँ पर 1 है। कहाँ होगा ये पॉइंट, यहाँ नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इस पर एंगल कितना होगा दिख रहा है 90 है। r निकालिए, 0² होगा और ये 1² होगा, 1 ही होगा। y/x 1/0 होगा। पता है कि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर π/2 होगा। r cos थीटा i sin थीटा, cos क्या हो जाएगा यहाँ पर π/2 और ये हो जाएगा i sin π/2। वैल्यू पुट कीजिए तो cos π/2 क्या होता है 0 और sin π/2 1। आयोटा लगा दीजिए, देखिए आया आयोटा, ऑब्वियसली आयोटा ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया, कहीं कुछ नहीं था। तो ये हम चेक करके देखें कि ये आया कि नहीं आया। अगर ये आ गया इसका मतलब हम सही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, -2i यहाँ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -2i। अब यह हो जाएगा x0 और y कितना हो जाएगा -2। x0² -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट फिर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो y/x, y कितना है यहाँ पर -2 है, x कितना है 0 है। अब ये कहाँ होगा, अब यहाँ पर प्लस देख के देखिए कहाँ होगा, x0 है y -2, x0 y -2 यहाँ आ गया, इस इतना एंगल होगा, इस लाइन पर होगा, यहाँ हो x0 y -2 हम यहाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू -2 तो पता नहीं है कितना पार्टिकुलर कितना डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पर हम पार्टिकुलर पता नहीं है, y/0 है, यह सॉरी पता है यहाँ होगा। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा जो यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री है, जिसको कि हम लोग 3π/2 लिखते हैं। अब यह हो जाएगा r cos थीटा i sin थीटा, r कितना हो गया यहाँ पर r हो गया 2 और ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो गया 3π/2। वैल्यू हम अगर 3π/2 लिख दे तो पुनः हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3, समझ में आ गया हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, 4 में है 1 + i, यहाँ x भी 1 है और ये y भी 1 है, राइट। x1 है y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 1 1 2 मतलब √2। r निकल गया, tan क्या आ जाएगा ये
वाई बाय एक्स हो जाएगा, वाई भी 1 एक्स भी 1। ये आपका वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ देखिए किस क्वाड्रेंट में होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 10 45 होता है, इसको पाई बाय 4 कहते हैं। तो थीटा का मान यहाँ हो गया पाई बाय 4। क्या दिक्कत। अब यहाँ से बस वही बात है, आर कितना है √2, तो यहाँ पर रूट लगा दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब कॉस यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 4, अब प्लस हो गया साइन पाई बाय 4। और वापस अगर आप लिखते हैं चेक कीजिए तो √2 है, कॉस पाई बाय 4 1/√2 प्लस साइन पाई बाय 4 1/√2। चेक कीजिए कट जाएगा, 1 प्लस आयोटा ही आएगा। इसका मतलब हम यहाँ भी सही है। ये हो गया आपका जेड का क्वेश्चन, ये आपका हो गया जेड का क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा -√3i, -1 हो गया, फिर यहाँ क्या है -√3i। x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ -1 और y इज इक्वल टू कितना है -√3। हम इसी दोनों को देखते हैं, x नेगेटिव y नेगेटिव। x नेगेटिव y नेगेटिव कौन किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, किस में है थर्ड में है। तो एंगल जो होगा ये 180 मतलब पाई, और ये हो गया 3π/2, इस दोनों के बीच में लेना है। r देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, r जो होगा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -√3 का स्क्वायर 3 होगा। -1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, डेट मीन्स हो गया 2। तो tan थीटा y बाय x हो जाएगा, y कितना है -√3, x कितना है -1। आंसर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आपका आ जाएगा यहाँ √3। अब ये नहीं मालूम, अब ये नहीं मालूम। tan 60 डिग्री होता है इज इक्वल टू tan 60, लेकिन ये लिखना गलत है क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है थर्ड में, लेकिन ये सपोर्ट करेगा हमको। सपोर्ट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं पाई प्लस थीटा, या थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा पाई प्लस थीटा। थीटा 60 डिग्री है, 60 पाई बाय 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई बाय 3, ये वैल्यू होगा। अब ये आर यही होगा, तो यहाँ कितना आया ये 2 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 पाई बाय 3 ना, ये 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ये 4 पाई होगा, नीचे 3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। पुट कीजिए वैल्यू तो वही वैल्यू आ जाएगा। बोथ नेगेटिव कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर बोथ नेगेटिव्स इन क्वाड्रेंट थर्ड। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब सेम क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 5 आ गया समझ में। 6 देखिए, 5 और 6 सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है। अंतर क्या है, यहाँ x का मान है -1 और y का x -1 है, यहाँ x क्या है पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। अब x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होगा, इसको देखिए, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फोर्थ हो गया। इसका मतलब आंसर समझ में आ गया आपको। एंगल जो ये निकाले हैं ये 3π/2 और 2π के बीच में होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, फिर से फ्रेश कर देते हैं, क्लियर आपका हो जाएगा। फ्रेश करके देख लीजिए, r क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 3 देगा, ये 4 ही हुआ मतलब 2 हो गया। फिर यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो -√3/1, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। √3 कितना डिग्री हो जाएगा tan 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। अब इसी निगेटिव की वजह से तो हम यहाँ नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 2π माइनस थीटा मतलब π/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2π माइनस। अब यही क्यों लिखे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था, इसलिए एंगल ये नहीं होगा, ये होगा। अब tan 2π माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये हो जाएगा 3 × 6 - 1 5π/3। जेड निकल गया, देयरफॉर यहाँ जेड का मान क्या हो जाएगा r कितना हो गया 2 cos थीटा 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। ये आपका
पोलर फॉर्म का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है कोई पार्टिकुलर एंगल ना मिले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये, पहले इसको एनालाइज करेंगे, देखते हैं। z इक्वल टू है 1 प्लस 2i बाय 1 माइनस 3i, इसको रेशनलाइज करो। 1 होगा प्लस 3i प्लस 2i, 5 होगा 6i स्क्वायर माइनस 6 होगा, a स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 स्क्वायर 9 होगा, माइनस 5 प्लस 5i बाय 10 होगा, माइनस 1 बाय 2 होगा प्लस 1 बाय 2 आयोटा होगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ x जो है माइनस 1 बाय 2 है, y जो है 1 बाय 2 है, x निगेटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड। r कितना होगा, अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर 1 बाय 4 अंडर रूट y स्क्वायर 1 बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 4 2 बाय 4 1 बाय 2 1 बाय रूट, ये r निकल गया। तो थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, तो y कितना हो गया 1 बाय 2, x कितना हो गया माइनस 1 बाय 2, इज टू कट जाएगा माइनस 1। किस क्वाड्रेंट में 1 रहता तो 10 पाई बाय 4 होता, लेकिन माइनस की वजह से किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकंड में, मतलब ये हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाय 4। दैट मीन्स थीटा जो आपका हो गया, थीटा जो हो गया कितना हो गया 3 पाई बाय 4, एंगल इसका हो गया 3 पाई बाय 4। देयरफॉर यहाँ z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ z इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ z इज इक्वल टू हो जाएगा r कितना होगा 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब हो गया कॉस थीटा 3 पाई बाय 4 प्लस i साइन 3 पाई बाय 4, ये आपका क्या निकला z निकला, z इज इक्वल टू हो गया 3 पाई बाय 4। तो काफी ज्यादा समय लग गया, हम दो ही चीज बता पाए इसमें, एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दूसरा पोलर फॉर्म। अब हम दो बच गया, नेक्स्ट क्लास में 5th क्लास में हम लोग देख लेंगे। ओके।